सिंह तक का पढ़ के आएंगे जिला परिषद के, ये गुप्ता जी का नहीं पता, ये तो दिल्ली के लोग हैं, लेकिन हम तो जिला परिषद के स्कूल से पढ़ के आए हैं, टाटपट्टी वाले। तो 5वीं प्रकार की शिक्षा अगर अब लोगे तो पहली दूसरी तीसरी प्रकार की शिक्षा से पढ़े हुए बच्चों से तुम्हारे बच्चे कंपटीशन में 15 मिनट भी नहीं टकेंगे। तो ये तो रोना। दूसरी गलती उत्तर भारत के साथ की गई कि ये लोग तो पढ़ते रहे, इंडिया के लोग कक्षा 1 में अंग्रेजी और हमें पढ़ाई गई कक्षा 6 में। फग्गन सिंह जी किस क्लास में पढ़े हो अंग्रेजी? 6 में। 6 में पहली बार ABCD अल्फाबेट का ध्यान हमें 11 साल में, वहां 4 साल के बच्चे पढ़ रहे थे। तो जो बच्चे या जिस क्लास के या जिस वर्ग के या जिस क्षेत्र के या जिस शहर के 6 साल पहले दौड़ जाएंगे, कभी पकड़ पाओगे उनको? तो मेरी आज की बात मान लोगे तो दूरी कम करा दूंगा, पकड़ तो कभी नहीं पाओगे। दूरी वो दूरी कैसे कम हो सकती है? दूसरी, जीके हमें कभी नहीं पढ़ाई गई। मैं 22 में मध्य प्रदेश में पढ़ा लेता हूँ, जीके कभी नहीं थी, ना प्राइमरी में, ना मिडिल में, ना हाई स्कूल में, ना इंटर में। जब मैंने BSc कर ली, शुरू में राजनीति, छात्र राजनीति किया, फिर छात्र संघ के अध्यक्षों का बुरा हाल देखा तो नौकरी की तरफ गया। तो मैंने कहा चलो फॉर्म भरते हैं, तो मैंने BSc की, तो एक जगह निकली, मैंने फॉर्म लिया, तो उसमें लिखा था अंग्रेजी और जीके अनुवाद है। चलो अंग्रेजी थोड़ी ठीक हो गई थी, जीके तो जानती नहीं थी, जीके का ही मतलब नहीं जानते थे कि इसको जनरल नॉलेज कहते हैं। तो एक हाथ में PCS का फॉर्म और दूसरे खन्ना वर्मा की किताब खरीद के लाया, मेरी उम्र के लोगों को प्रकाशन की। पहला पन्ना एब्रीविएशन का, जीके A से शुरू होती है, A से होती नहीं तो डबल A से, ऑक्सिलरी एयरफोर्स। मैं पढ़ रहा हूँ नदी लंबी कौन सी है, पहाड़ कौन सा है ऊंचा, मुद्रा कौन सी, राजधानी कौन है। तब मैं पढ़ रहा था WHO क्या, आज उसी का मंत्री है। भारत की कैबिनेट में कौन क्या विभाग है, राज्यपाल कौन है, आदि आदि आदि, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन। और मेरी कंपटीशन किससे? जिनके घर में प्रतियोगिता, दर्पण, प्रगत, मंजूषा कंपटीशन, मास्टर द हिंदू अखबार और हिंदी और अंग्रेजी की न्यूज जो पढ़ रहे हैं, उसके साथ फार्म भरोगे। तो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो शिक्षा पद्धति बेईमान है, हम बेईमान नहीं। इसलिए अब क्या चाहिए, क्या करना है? ये रोना लोग, हम लोग रोते हैं, हम लोग सोल्यूशन नहीं बताते। सोल्यूशन ये है, मुझे लग रहा है आप फर्स्ट पीढ़ी वाले, दिल्ली वाले लोग, जड़ें सबकी गांव में होंगी। गांव में पढ़ाई का वातावरण नहीं है। हम घूमते हुए कभी जीके पे चर्चा करते हुए, ग्रुप डिस्कशन करते हुए बच्चों को नहीं देखते हैं। जहां भी अच्छी पढ़ाई हो रही है वहां आ जाओ, सारे खानदान के बच्चे वहां भेजो, बड़े बूढ़े आ जाओ और गेहूं दाल चावल लेके आ जाओ। 12 साल बाद अगर इनमें से कोई मुझे 12 साल बाद बुलाएगा तो कहेगा कि 6 दिसंबर 2023 को आपके भाषण और उसकी हमने पालना किया, उसकी वजह से मेरा बच्चा सफल है, मैं गारंटी दे रहा हूं। दूसरा, 2 विषय मजबूत करो अपने बच्चे के। बोले मैं चाहूँ तो संविधान भर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी जमीनी बातें करता हूँ। एक गणित अच्छा कराओ अपने बच्चे का और एक अंग्रेजी। ये दिल्ली है, यहाँ ट्यूशन ज़्यादा लगती है। हमारे यहाँ 1000 रुपये में गणित का मास्टर मिल जाता है और एक में अंग्रेजी का 2000 रुपये महीने, साल में 24,000, 12 साल में 2,88,000। अगर 2,88,000 और हम में से मंचासी ने एक भी वो नहीं है जिसने 12 साल लगातार 365 दिन ट्यूशन पढ़ी हो। मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले पढ़ता था जिससे नंबर मिल जाए। अगर 12 साल कोई अच्छा टीचर लगातार आपके बच्चे को गणित पढ़ाएगा तो वो गणितज्ञ हो जाएगा। गणितज्ञ नहीं होगा तो जिसका गणित अच्छा, उसकी फिजिक्स अच्छी, ऐसे बच्चे IIT करेंगे, नहीं तो फिर ITI करेंगे। और IIT और ITI में उतना ही फर्क है जितना कलेक्टर को पढ़वाएंगे। मैं अंग्रेजी का बड़ा समर्थक नहीं था, हो गया हूँ, या तो लोहिया सफल हो जाते। जो नारा दिया था अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, संसोपाल गांधी घाट, पिछले 400 में 4 बड़े लोगों की क्या पहचान, का ही निशान। तो ये सोचते साइन बोर्ड पोतते रहे। जब हमने लॉर्ड मैकाले को भगाया तो उसकी शिक्षा पद्धति को बंगाल की खाड़ी में डुबो देना चाहिए। इस तथ्य के आधार पर कह रहा हूं कि फ्रांस से एक शब्द थैंक यू बोले बिना, और जापान और चाइना और कोरिया, जर्मनी एक शब्द अल्फाबेट नहीं सीखे और विकसित राष्ट्र बन गए। हम रानी के बुलंदे लोग केवल अधकचरी अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन अब व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू, अब तो अंग्रेजी नहीं जानता तुम्हारा बच्चा, कंप्यूटर नहीं जानता तो डिग्री को रख देना बढ़वा के, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर 12 साल ट्यूशन पढ़ेगा तो फटाटेदार अंग्रेजी बोलेगा। और अंग्रेजी का ये जलवा है कि एक सूट पहन लो, टाई लगा लो, थोड़ी सी शक्ल ठीक हो तो केवल अंग्रेजी बोलने से 1 लाख रुपए महीने की मल्टीनेशनल में नौकरी लगती है। ये अंग्रेजी का जलवा। एक बच्चे ने कहा
बच्चे ने कहा कि आप तो 12 साल के फार्मूले हैं आपके पास, 12 साल ट्यूशन पढ़ो, 12 साल शहर रहो। हमारी जो जड़ें सपा बसपा की सरकार में खराब हो गई है, नकल से हम पास हुए, हमारे लिए कोई समाधान है। तो मैंने कहा यूपी का सबसे अच्छा दिन था जब कल्याण सिंह जी की सरकार में राजनाथ सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश लगाया था, और सबसे बुरा दिन था जो सपा बसपा ने अपनी गठबंधन में घोषणा पत्र में कहा था। गजब मुलायम सिंह जी करते थे, उन्होंने लिख के ये घोषणा पत्र में कहा कि यदि मेरी सरकार आएगी, सोनो तो कोई सब देश होता तो क्या हल करता, यदि मेरी सरकार आएगी तो जीतने की पहली कैबिनेट में 15 मिनट में मैं नकल विरोधी अध्यादेश में आग लगा दूंगा, इसका अर्थ है नकल शुरू करा दूंगा। तो यूपी बोर्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारी जड़ों में ऐसा तेजाब ने डाला है कि हम आज तक झुलस रहे हैं। आज सीबीएसई वाले बहुत बटन खोल के कहते हैं सीबीएसई बोर्ड, और हम यूपी बोर्ड वाले गर्दन झुका के कहते हैं, जबकि यूपी बोर्ड अपने आप में देश का सबसे अच्छा बोर्ड था। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा, उसके लिए मैंने कहा कि कहाँ के रहने वाले हो, बाय द वे मैं अपनी लोकसभा का पटवारी हूँ। तो उसने कहा छले सर, अरे मैंने कहा फलाने का लड़का है क्या, यहाँ तो तेरे बाप के तो 10 बीघे जमीन सड़क पे, आगरा जाते होंगे तो एक महावीर ढाबा मिलता होगा, उसके आसपास की बात। मैंने कहा फिरोजाबाद से मथुरा तक सड़क पर 80 से लाख से 1 करोड़ रुपए कच्चे बीघा है, और तेरे बाप के तो 10 बीघे जमीन है, और तू क्या कर रहा, बोला इंटर पास हूँ मैं बायो से। तो मैंने कहा बेटा 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं, नंबर लाओ फ्री सीट पे जाओ, और नई नंबर आए तो मैनेजमेंट कोटा पे जाओ। और तेरा बाप कुंडली की तरह, सांप की कुंडली की तरह 10 बीघे जमीन पर बैठा हुआ है, अगर 1 बीघा बेच के वो तेरा एडमिशन एमबीए बीबीए एमसीए होटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल करा देंगे, तो कोच जीत बनने के बाद 1 बीघे की जगह 5 बीघे नया खेत खरीद के दे देगा। और ऐसा नहीं करेगा तो आप भी सुन लो, एक दिन वो बच्चा ओवर एज हो जाएगा, उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाएगा, उसके बाद सड़प्पा हो जाएगा, उसके बाद मरने के बाद उस जमीन को बेच के खाएगा कम और पिएगा ज्यादा। इसलिए मैं बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाह रहा हूँ। तो कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात दुकान मकान प्लॉट अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खर्च कर दो, ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। ये तब से भाषण दिया है जब से मोदी जी ने